मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल व यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, किसी का मोहताज ना करे, कोई बीमारी ना दे, कोई अचानक सदमात ना दे। आज का मेरा टॉपिक है दम्मा, जिसे अस्थमा कहते हैं। आजकल जो ये मौसम है, आजकल नमी है हवा के अंदर, या आहिस्ता आहिस्ता सर्दी हो रही है। हर बच्चा या बच्ची दम्मे का शिकार है। डॉक्टरों को कोई पता नहीं चलता कि नमूनिया हो गया है, डेंगू हो गई है, इसको कोरोना हो गया है या मलेरिया हो गया है। ये चार चीज़ें मिक्स हो गई है और लोग दम्मे का शिकार है। दम्मे के शिकार इस तरीके से है कि उनके बलगम उनकी सांस की नालियों में, लंग्स में फंसा हुआ है। उस बलगम की वजह से उनको जो है ना बलगम बाहर निकलता है, दम्मा हो जाता है। इसका बेहतरीन हल यह है कि आप अमोनियम क्लोराइड का सिरप, जो पुराना बना हुआ है, जो सदियों से आ रहा है, उसका एक चिमचा, एक चाय वाला चिमचा गर्म पानी के कप में बार बार पिए, बार बार पिए। गर्म पानी का जितना इस्तेमाल करेंगे, ठंडा पानी आपके लिए नुकसानदेह है, तो आप दम्मा से बच सकेंगे। अब जैसे मैंने दम्मा की या सांस की तकलीफ़ को दम्मा कहते हैं। वजूहात: कब्ज़ हो जाना, सर्दी लगना, मिट्टी या डस्ट में फिरते रहना, पानी ठंडे का ज़्यादा इस्तेमाल करना, आइसक्रीम खाना, ठंडी दही खाना, ये दम्मे की वजूहात हैं। अब है ग़िज़ाई इलाज। ग़िज़ाई इलाज में ऐसी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए जिसके अंदर कैल्शियम और डी हो। अब आपको कोई पता नहीं चलेगा कि किस में कैल्शियम और डी पाया जाता है। कैल्शियम और डी जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो सूरज की रोशनी में पाया जाता है। आप धूप पे बैठे, अगर दम्मा कम करना चाहते हैं तो धूप पे घंटा घंटा गुजारे तो आपका दम्मा ठीक हो जाएगा। भुने हुए तिल खाने से भी दम्मा ठीक हो जाता है। ये तिल आप इस्तेमाल करें। खजूर खाने से भी दम्मा ठीक हो जाता है। अंजीर खाने से दम्मा ठीक हो जाता है। और गाजर का जूस पिए, लेकिन उसमें बर्फ़ ना मिलाए, उससे भी दम्मा ठीक हो जाता है। मेथी का साग खाने से दम्मा ठीक हो जाता है। मेथी का एक चिमचा रात को गर्म पानी में भिगोएं, सुबह वो पानी भी पी लें और मेथी भी खा लें, उससे दम्मा ठीक हो जाता है। इस तरीके से प्याज का एक चिमचा रस निकालें, आधा चिमचा शहद का मिलाएं, उससे भी दम्मा ठीक हो जाता है। लौंग का कहवा पीने से दम्मा ठीक हो जाता है। इसके बाद ये अदरक का कहवा पीने से दम्मा ठीक हो जाता है। ये तो मैंने किचन का आपको बात बताई है दम्मे की। अब दम्मे का इलाज डॉक्टर मसूद वालों ने HR 47 नंबर, कॉलेज में जो लोग आते हैं मैं इनको HR नंबर 47 देता हूँ। 7 अमोनियम क्लोराइड का सिरप एक शीशी में अलग डाल देता हूँ कि आप बार बार इसको इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला आपका दम्मा ठीक करेगा। अल्लाह ताला बलगम को पतला करेगा। बलगम पतला होकर नाक के ज़रिए निकल जाएगा। डॉक्टर विल्मर श्वाब ने PTK नंबर 51 बनाए हुए हैं। PTK नंबर 51 इस्तेमाल करने से भी आप इस्तेमाल करेंगे, आपका जड़ से दम्मा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर विल्मर श्वाबे की दवाइयाँ भी लाहौर से, पूरे पाकिस्तान से मिल जाती है। लेह कंपनी फ्रांस की भी दवाइयाँ मिल जाती हैं। डॉक्टर मसूद एंड सन वालों का HR नंबर 47 भी मिल जाता है। इसके बाद मैं इसमें और ऐड कर रहा हूँ कि कलवंजी के 4-5 तेल के कतरे दूध में मिला के पिए जाए। दूध ना मिले तो कोई शरबत में मिला के पिए, शरबत ना मिले तो पानी में मिला के पिए। ये भी दिन में 3-4 दफ़ा इस्तेमाल करने से हफ्ते में दम्मा ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको हर किस्म के दम्मे से बचाए। हमदर्द वालों ने, हकीम मोहम्मद सईद साहब ने एक चटनी बनाई हुई है जिसे लौके सिपिस्तान कहते हैं। इस चटनी के चाटने से भी दमा ठीक हो जाता है। ये लसूड़े की बनी होती है, बहुत आला चीज़ है लसूड़ा। ये चटनी का इस्तेमाल करेंगे, इसमें और उनाब वगैरह भी होते हैं और काफ़ी चीज़ें हैं। ये सदियों से इलाज कर रहे हैं इस चटनी से दम्मे का। आपका दम्मा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जो चैनल में मेरे नए आए, मेरी आपसे अपील है कि आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।